बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात संविधान दिवस की। जी हाँ, 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में ये 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के आगाज के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। वहीं स्पीकर सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। कल पीएम मोदी के संबोधन से इस सम्मेलन का समापन होगा। इस सम्मेलन में संविधान की मजबूती और सशक्त लोकतंत्र सम्मेलन का विषय रखा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दिन जहां पर शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी आज मौजूद रहे। संविधान की मजबूती पर मंथन, साथ ही कल प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होगा इस कार्यक्रम में, जिसके साथ इस कार्यक्रम के समापन होगी। हम सभी देशवासियों के लिए संविधान दिवस का एक विशेष महत्व है और इसीलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस सम्मेलन के लिए मैं कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के साथ साथ आप सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वर्ष 1925 में श्री विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। इस पद पर आसीन होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। यह एक ऐतिहासिक अवसर था। श्री विट्ठल भाई पटेल गुजरात के प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। वे गुजरात की माटी से उपजे राष्ट्र निर्माताओं में से एक प्रमुख विभूति थे। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा में परिवर्तित हो गई। यह एक और भी सुखद संयोग है कि भारत की पहली लोकसभा के स्पीकर श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म भी गुजरात में हुआ था। भारत की संसदीय प्रक्रिया की सफलता में That should be our purpose of all the people in public life. As I said, I am very delighted to be associated with this distinguished assembly of the presiding officers of its 80th edition. I prefer to call presiding officers the high priests of temples of democracy. High priests of the temples of democracy. You are mandated with upholding sanctity of the sanctum sanctorium of these temples. This has to be kept in mind by everyone. We consider our state to be its best state when each of the 3 organs of the state perform to the best of its potential. ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2 दिवसों में इसी तरह की चर्चा होती है कि हम किस तरीके से के अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं और किस तरीके से मर्यादित रूप से सदन को चलाएं। निश्चित रूप से जब 2 दिन की ये संवाद होगी, चर्चा होगी, इनमें जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है उन विषयों पर भी चर्चा होगी और हम सदन मर्यादित चले, उसकी उत्पादकता भी बढ़े, प्रोसेस भी ठीक हो और लोकतंत्र को और मजबूत कर सकें। इस दिशा के अंदर जो भी मार्गदर्शन महामहिम राष्ट्रपति जी का मिला है उस मार्गदर्शन पर हम चर्चा करेंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका 3 हमारे अंग हैं। तो ये 3 अंगे, इन 3 अंगों के अलग अलग विचारधारा की पार्टियां अपना मत जनता के बीच में प्रतिपादित करेगी और उनका मत का सत्ता में आकर अपनी नीति बनाकर देश का निर्माण करेगा। उसका सबसे बड़ा समर्पण होगा संविधान के प्रति। संविधान के इतर कोई भी पार्टी किसी भी विचारधारा को प्रतिपादित कर देश के अंदर यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कमजोर करने की काम करते हैं, वही जो पार्टी का विचारधारा का सत्ता में आता है। कार्यपालिका में कौन है माननीय अध्यक्ष महोदय?
विधायिका में कौन है माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका में कौन है अध्यक्ष महोदय, इसको समझने की आवश्यकता है। कार्यपालिका हम चुनते हैं, विधायिका या संसद में बहुमत का जिस पार्टी का है उसके बहुमत के पार्टी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कार्यपालिका है, और जो बहुमत है उस पार्टी का वो नीति बनाती है। हम अभी कह रहे थे कानून बनाने का काम संसद का है। संसद में कानून कौन बनाएगा? संसद में कानून बनाएगा पार्टी इन पावर, जो पार्टी सत्ता में उसको कानून बनाने का अधिकार है। ये हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में माना है। और कानून बनाने के बाद कानून को जो व्याख्या करने का अधिकार है वो हमने न्यायपालिका को दिया है कि न्यायपालिका उसको व्याख्या करेगी वो कानून बना है, वो कानून सम्मत है या नहीं है। या जैसे अब वाइस प्रेसिडेंट मोदी ने कहा कि उसमें कोई लीगल कमी या खामी नहीं है, उसको जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को है। और न्यायपालिका को अपॉइंट कौन करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? न्यायपालिका को अपॉइंटमेंट तो पॉलिटिकल पार्टी करती है, पॉलिटिकल पार्टी ही करती है माननीय अध्यक्ष महोदय। हाईकोर्ट का जज कौन बनता है? हाईकोर्ट के जज के बाद ही आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। सबसे पहले तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल में जो अभी चल रहा था, सभी अपने अपना पक्ष रख रहे हैं कि क्या कुछ संशोधन या फिर जो भी कह लीजिए वो आवश्यकता है संविधान में। ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो आज का टॉपिक है वो ये है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इनमें आपस में समन्वय बेहतर हो। संबंध अच्छे होते ही हैं क्योंकि ये तीनों संविधान के अंग हैं। एग्जीक्यूटिव का अपना अलग रूप होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट उसको करना होता है, विधायिका कानून बनाने का उसका काम होता है और न्यायपालिका व्याख्या करने का काम होता है। तो सबके काम अलग अलग बंटे हुए हैं, लेकिन कभी कभी जनता में भी ऐसा लगता है, जो निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले लोग हैं, इवन मीडिया को भी ऐसा लगता है कि कोई न कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। अभी इसी सम्मेलन में एक विषय आया कि एक किसी अंग से आ गया कि इस पार्क का निर्माण इस तारीख तक कर दिया जाए, तो वो काम तो एग्जीक्यूटिव का है ना। तो कोई निर्देश दे रहा है तो इसका मतलब ये क्यों अपनी अपनी सीमा में ही काम करें। जहाँ जरूरी हो कि किसी ने कानून बनाया और उसकी व्याख्या करते समय लगा कि इसमें खामी रह गई, वहाँ निर्देश दें। यही विषय आज का इस बैठक में था और मुझे लगता है बहुत अच्छा सम्मेलन हो रहा है। इसमें प्रस्ताव पास होंगे और प्रस्ताव पास होने के बाद जब वो स्पीकर साहब के पास जाएंगे, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी भी कह के गए हैं कि जो भी प्रस्ताव पास हो उसकी कॉपी हमें भी भेजना। तो उनको भी जब कॉपी भेजेंगे तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जैसे कोरोना काल में अधिकतर चीज़ें हमने ऑनलाइन देखी, स्कूल कॉलेज भी ऑनलाइन, अधिकतर चीज़ें। लेकिन अब एक और मुद्दा आ गया कि क्यों न विधानसभा के जो कार्रवाई है सदन की उसको भी ऑनलाइन किया जाए, क्यों न संसद की जो कार्रवाई है जो उसके सत्र होते हैं उसको भी ऑनलाइन किया जाए। वर्चुअली करने के लिए बार बार ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे अभी विधानसभा में स्पीकर जोशी जी ने भी उठाया, सीपी जोशी जी ने। इस पर आपका क्या विचार है, क्या वर्चुअली करना चाहिए? वो अपने सुझाव दे रहे हैं सभी। अभी सीपी जोशी जी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कई सुझाव दिए। उसमें वन ऑफ द एक सजेशन ये भी था कि अगर ये लंबा चलता है कोरोना कालखंड, तो हमें फिजिकली प्रेजेंस रह करके कानून बनाने की बजाय हमें वर्चुअली भी चिंतन करना चाहिए, क्या हो सकता है क्या। तो ये कई देशों में ये विषय चल रहा है, लेकिन अभी तक निर्णय बहुत कम देशों में इस संबंध में हुआ है। हमारे यहाँ भी ये विषय चल रहा है। चिंतन बैठक में यही जो आज विषय चला है, इसमें जो प्रस्ताव पास होता है उसकी क्या लैंग्वेज रहती है, उसके बाद हम भी पार्लियामेंट अफेयर्स के नाते यहाँ आए हुए हैं, हम भी इसका अध्ययन करेंगे। सर, एक जिस तरह से मैं पूछना चाह रही हूँ, चूँकि यहाँ पीठासीन अधिकारियों को बुलाया गया, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति। और चलिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब ओम बिरला पहुंचे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। ये तस्वीरें सामने आई और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और क्योंकि इस कार्यक्रम में भूमिका जो है ओम बिरला की वो सबसे महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं एक तरह से। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो तमाम ब्रीफिंग से लेकर तमाम चीज़ें हैं वो लगातार ओम बिरला ने की है। कल भी पीसी उन्होंने की थी, आज भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका। और ये तब की तस्वीरें जब पहुंचे थे इस कार्यक्रम में। ये 2 दिन का कार्यक्रम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में हो रहा है और आज पहला दिन और कल दूसरा दिन जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और उसी के साथ समापन होगा इस कार्यक्रम का। यहाँ पर स्वागत किया गया, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं,
राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल